I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो आपकी परेशानियां थोड़ी सी और बढ़ाने वाली है। हम LIC करा देते हैं, इसके अंदर फ्लैट 5% आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो आपका जो 30% का टैक्स स्लैब है वो 35% होने वाला है। अब जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है उसमें कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को कैपिटल गेन से मुनाफा हुआ तो क्या उसे 35% का टैक्स लगेगा? हो सकता है शेयर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिले। ये जो भी पॉलिटिशियंस हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें चंदा मिले, इनके अकाउंट में कोई पैसा डाल दे, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ना पहले था ना आगे। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट को पूरी तरीके से एबॉलिश करने वाली है और लेकर आने वाली है एक नया टैक्स कानून जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड। अब इस बार जब बजट आएगा, बजट कब आता है? 1 फरवरी, हर साल बजट आ जाता है। अब 2025 का जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, आपको एक तोहफा मिलने वाला है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। वो आपकी परेशानियां थोड़ी सी और बढ़ाने वाली है। अब देखो, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 का कानून है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स कोड की जो बात है उसका फर्स्ट ड्राफ्ट 2009 में बना था और 2010 में भी पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। बट पहले सरकार को लाना था GST। अब GST कब आया? GST आया जुलाई 2017 के अंदर। मोदी सरकार ने जो ठान लिया वो उन्होंने करना ही करना। तो अभी ये ठान लिया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। तो मैंने बोला चलो कुछ चीजें बताता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों परेशानियां बढ़ने वाली हैं। आप लोगों ने LIC तो कराई ली होंगी, कई सारे लोगों ने LIC की पॉलिसी ले रखी होगी। अब ये चीजें जो लोगों को नहीं पता, पहले मैं वो बताता हूं। जब LIC एजेंट LIC बेच के जाता था पॉलिसी, तो क्या बोलता था? जब आपको पैसे मिलेंगे तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सरकार को पता है कि भैया मैच्योरिटी मिलनी है लोगों को, क्योंकि लोगों ने जब LIC कराई तो सोचा 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हम LIC करा देते हैं। अब जब मैच्योरिटी मिलेगी तो मोटा अमाउंट लोगों के पास आएगा, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। अब जब इतने बड़े बड़े अमाउंट आएंगे तो इसके ऊपर हम पैसे कैसे ना लें? तो जो डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है इसके अंदर फ्लैट 5% आपको सरकार को देना पड़ेगा। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एग्जेम्पशन मिलता है। उसमें अगर आपको LIC की तरफ से पैसा आता है तो उसमें एग्जेम्पशन है। दूसरी चीज, अभी तक हाईएस्ट टैक्स स्लैब कौन सा है हमारे पास? 30% का। तो अगर आप अमीर हैं तो सरकार को इससे प्रॉब्लम है। 30% क्यों यार? कम है ना। एक काम करो, सरचार्ज हटा देते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, सरचार्ज हटने वाला है, बट 30 नहीं 35% तो मिनिमम लगेगा। तो आपका जो 30% का टैक्स स्लैब है वो 35% होने वाला है। अच्छा, बोला जा रहा है एम्प्लॉयज के लिए काफी इजी कर दिया जाएगा, थोड़ी और छूट दे दी जाएगी। बट बोला क्या जा रहा है कि 15 लाख रुपए तक की इनकम पे एम्प्लॉयज को कोई टैक्स नहीं लगेगा। मुझे पर्सनली लगता कि सरकार इतना आसान करेगी। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जो आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उसका एग्जेम्पशन मिलता है, आपको डिडक्शंस मिलते हैं। एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अब वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। अब जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है उसमें कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आप चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले लो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, आपको कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा। फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलो शेयर मार्केट की बात करते हैं। अभी बात चल रही है, अब जो कैपिटल गेन्स है, अभी जो कैपिटल गेन्स है, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग टैक्स होता है आपको। और अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे नहीं नहीं यार, इतना भी नहीं, एक काम करो ना, इसे नॉर्मल इनकम कर दो। नॉर्मल इनकम कर दो। नॉर्मल इनकम का मतलब है आपकी जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो अगर आपका नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब हायर है और जो हायर साइड पे 35% तक जा रहा है, तो अगर किसी को कैपिटल गेन से मुनाफा हुआ तो क्या उसे 35% का टैक्स लगेगा? एक तो शेयर मार्केट में इंसान अपने रिस्क पर आके पैसा लगाता है, लॉस हो जाता है तो सरकार उसमें कुछ नहीं कहती। और अगर मुनाफा होगा तो अगर नॉर्मल इनकम आप बोल देंगे तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब तक उसको टैक्स लगेगा इंसान को। तो आप इतना टैक्स बढ़ाते जा रहे हो। और इसकी 100 मतलब आप देखो, आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट टैक्स कोड अभी बातें चल रही हैं नहीं आएगा। जब GST आने वाला था तब भी लोगों को ये लग रहा था कि यार ये अभी नहीं आएगा, गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है। बट अब क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने आके खुद बोल दिया अपने मुंह से कि भैया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए। Within 6 months, we will have the tax code or the income tax act. तो अगर ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बट अगर ऐसा हुआ कि अगर कैपिटल गेन्स को नॉर्मल इनकम की तरह कंसीडर करा जाएगा, इतना ज्यादा टैक्स हो जाएगा तो शेयर मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है शेयर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिले सिर्फ इस बात के ऊपर कि सरकार टैक्स बढ़ा रही है। अब एक चीज और जो कि पॉजिटिव हो सकती है शेयर मार्केट के लिए, डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर STT को हटाने की भी बात की जा रही है।
तो अगर एसटीटी हटता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। अब देखना क्या है कि भाई अगर आपने कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, नॉर्मल इनकम कर दिया, तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को, और अगर आपने एसटीटी हटाया तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। अब देखना क्या है, क्या ये दोनों चीजें करी जाएंगी कि एक दूसरे को नलीफाई करा जाएगा इफेक्ट को, या फिर कैपिटल गेन्स को बढ़ाया गया और एसटीटी भी नहीं हटाया गया, ये तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कैपिटल गेन्स वही रखे गए और एसटीटी हटा दिया तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये बहुत सारे यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक तो हमारी जो फॉरेन कंपनीज हैं और जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इनके लिए एक सेम टैक्स रेट रहेगा जो डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर अभी बोला जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है डायरेक्ट टैक्स कोड के अंडर। बट अब एक कमाल की चीज बताऊं आपको, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट और नए डायरेक्ट टैक्स कोड में बिल्कुल सेम रहेगी। जो भी पॉलिटिशियंस हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें चंदा मिले, इनके अकाउंट में कोई पैसा डाल दे, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ना पहले था ना आगे होगा। तो ये अपने ऊपर टैक्स कैसे लेंगे? कानून ही खुद बना रहे हैं तो अपने ऊपर टैक्स कैसे लगाएंगे? तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स तो सिर्फ आम आदमी देगा। आप और हम टैक्स देंगे और सरकारें चलेंगी हर तरीके की इनकम पर, हो सकता है आपकी सैलरी पर भी। टीडीएस या फिर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, डिपेंड करता है किस चीज पर क्या होगा। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो लगता ही है, वो लगेगा हर तरीके की इनकम पर। तो अब आप जो मर्जी कमा रहे हो, अगर आप कमा रहे हो, कमाई हो रही है, तो टीडीएस और टीसीएस कटेगा, वरना जो पार्टी पे कर रही है उसे खर्चा नहीं मिलेगा। और खर्चा नहीं मिलेगा ऐसा लोग चाहते नहीं, इसलिए अब टीडीएस टीसीएस कटेगा। अब ये कैसे होगा, ये सरकार कैसे करने वाली है, ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट ठीक है, अगर सरकार ने ठान लिया तो हो सकता है इसे भी इंप्लीमेंट कर दे। अब अगर टीडीएस कटेगा तो वो पैसा कट के अकाउंट में जाएगा, किस तरीके से होगा, यहां पर काटेंगे, टैक्स फाइलिंग्स बढ़ेंगी, बहुत सारी चीजें। अब टैक्स फाइलिंग की जब बात आती है तो टैक्स ऑडिट जो सिर्फ अभी प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट कर पा रहे थे, अब डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर टैक्स ऑडिट सीएस भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। अब जो चेंज होता है ना कोई भी, ये हमेशा अच्छा नहीं होता। मतलब लोग रिजिड होते हैं कि भाई चेंजेस क्यों कर रहे हो। तो अभी बहुत आवाजें उठनी बाकी हैं, कई सारे लोगों को मजा नहीं आएगा, बट गवर्नमेंट अपनी छवि खराब नहीं करना चाहेगी। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि सबसे पहले जब निर्मला सीतारमण जी आके बजट में अनाउंस करेंगी कि डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल हो रहा है, वो पहले कुछ मीठी मीठी अच्छी बातें करेंगी, देखो जी अब ये हम फायदा दे रहे हैं, हम ये फायदा दे रहे हैं, और उसके बाद मीठी सी छुरी चलाएंगी कि भैया ये हमने बस 5% बढ़ा दिया, ये हमने सिर्फ इतना बढ़ा दिया, और वो इतने छोटे छोटे इंपैक्ट, हो सकता है बड़े इंपैक्ट। तो रूमर्स अभी बहुत सारी हैं, बट आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि 1 फरवरी 2025 आने वाला है डायरेक्ट टैक्स कोड। आपका इस डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर क्या राय है, क्या फीडबैक है, आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में अगर कुछ है तो आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों को पता लग जाए कि भैया इनकम टैक्स एक्ट जा रहा है और डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। चेक आउट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।